आप सभी ने ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम 2025 को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, यह आत्म विजय का यज्ञ था। जिस धैर्य, संयम, मौन संघर्ष और आंतरिक युद्ध से आप गुजरे हैं, वही आपको साधारण पुरुषों से अलग करता है। आज गर्व से कहा जा सकता है, यह सेना भोग की नहीं, बोध की सेना है। अब एक अध्याय पूर्ण हुआ है और 2026 का नया ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम एक नई ऊर्जा, नए संकल्प और भी ऊंचे स्तर के साथ आरंभ होने जा रहा है। याद रखो, इस चैनल का हर एक सदस्य महानता का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तैयारी कर रहा है। हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। वत्सों, इसी यात्रा के लिए मैंने ये ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये उन रातों का अनुभव है जहां गिरकर फिर उठा गया। ये उन दिनों का सार है जहां मन टूटा, पर संकल्प नहीं। यदि तुम चाहते हो व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ब्रह्मचर्य को स्थिर कैसे रखें, ऊर्जा को ओजस में कैसे बदलें, विचारों, इच्छाओं और अकेलेपन से कैसे निपटें, तो यह ई बुक तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, सीधा, कठोर और सत्य। अब एक विनम्र लेकिन सच्चा निवेदन, ये ब्रह्मचर्य आंदोलन किसी बड़े संगठन से नहीं चलता, ये तुम्हारे सहयोग और मेरे संकल्प से जीवित है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ऑफलाइन साधना, अध्ययन, लेखन, जीवन व्यवस्था, सब कुछ आपके दान पर निर्भर है। यदि इस यात्रा ने तुम्हें थोड़ा भी बदला है, यदि इन शब्दों ने तुम्हें किसी एक गलत दिन पर संभाला है, तो कृपया दान करो। तुम्हारा दिया हुआ सहयोग मेरे लिए साधन है और किसी और वर्ष के लिए नई शुरुआत। 2025 समाप्त। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। एक बार जब शरीर की मूल आवश्यकता के लिए पर्याप्त वीर्य बन जाता है, तब अतिरिक्त ऊर्जा ओजस और तेजस में परिवर्तित होने लगती है। यही ओजस मनुष्य को दिव्य आभा, असाधारण आत्मबल और विलक्षण बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन एक कठोर सत्य यह है, अगर व्यक्ति मानसिक स्तर पर ब्रह्मचर्य में कमजोर है, तो यह संचित ओजस भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह मन, विचार और दृष्टि की पूर्ण शुद्धता की साधना है। जब मन शुद्ध होता है, तभी ओजस स्थिर रहता है और जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अगर किसी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन गिरता है, तो सब कुछ ढहने लगता है। ऊर्जा खत्म, फोकस गायब, इच्छा शक्ति शून्य। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का ईंधन है। टैंक खाली हुआ तो जिंदगी न्यूट्रल में अटक जाती है। इस ईंधन को भरने का रास्ता है अनुशासन, कठिन प्रशिक्षण, शुद्ध जीवन और मानसिक दृढ़ता। अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करो जो पीछे मुड़कर देख रहा है और कह रहा है, मैंने डर के बावजूद सही रास्ता चुना और वही मेरी जीत बना। सच्चा पुरुष आराम की तलाश नहीं करता, वह चुनौती की तलाश करता है। अधिकांश पुरुष सुबह उठते ही सोचते हैं, आज कैसे आराम मिलेगा, पर ब्रह्मचारी पुरुष 3 सोचता है, आज खुद को कैसे तोड़कर मजबूत बनाऊं। 50 पुशअप्स, 50 स्क्वाट्स, ध्यान, लेखन, अध्ययन। दर्द को चुनो, आराम अपने आप भाग जाएगा। प्रार्थना और ईश्वर स्मरण के साथ यह अभ्यास तुम्हें अजेय बना देता है। अब ध्यान से पढ़ो, यही निर्णायक बिंदु है, साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ। आज के समय में ब्रह्मचर्य को सही तरीके से समझने, शुरू करने और अंत तक निभाने का एक ही व्यावहारिक मार्ग है, हमारा ब्रह्मचर्य ई बुक। हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है, यह इकलौता रास्ता है। सालों की खोज, अनुभव, असफलताओं और वास्तविक साधना के बाद यह ई बुक बनाई गई है। इसमें कोई खोखला मोटिवेशन नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो, तो इस ई बुक को पढ़ना कोई विकल्प नहीं, यह अनिवार्य है। अब अंतिम बात, दिल से मैं इस समय आर्थिक रूप से बेहद कठिन स्थिति में हूँ। ये काम मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों को इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए शुरू किया है। अगर कोई भाई इस समय मुझे आर्थिक रूप से थोड़ा भी सहयोग कर सकता है, तो कृपया दिए गए QR कोड के माध्यम से दान करें या मुझसे सीधे संपर्क करें। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि यह संकेत होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मदद कर सकते हो तो जरूर आगे आओ। आपका समर्थन ही इस मिशन को जीवित रखेगा। इनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा बनती है, उसे ओजस कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं, यह भीतर की चमक है। एक विद्यार्थी में यह निडर आत्मविश्वास बनकर दिखाई देता है। परीक्षा के समय घबराहट कम हो जाती है, बोलते समय आवाज स्थिर रहती है, व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। आपको अलग से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। भीतर संचित ऊर्जा ही आपके चेहरे, आपकी आंखों और आपके शब्दों में दिखाई देती है। हर बार जब आप क्षणिक इच्छा पर अनुशासन चुनते हैं, आप अपने भविष्य को एक उपहार दे रहे होते हैं। 5 साल बाद का अपना रूप सोचिए, स्वस्थ, सम्मानित, स्थिर और सफल। ब्रह्मचर्य उसी जीवन की तैयारी है। जहां अधिकांश लोग कुछ क्षणों के सुख के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वहीं आप उसे भविष्य की महानता में निवेश कर रहे हैं। आप केवल जी नहीं रहे, आप तैयारी कर रहे हैं ऊंचा उठने की। अब एक बात बहुत भारी मन से कह रहा हूँ, शायद आप मुझे यहाँ मजबूत शब्द बोलते हुए देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति चल रही है। घर में अचानक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिसने सब कुछ हिला दिया है। जिम्मेदारियां, दबाव, आर्थिक बोझ सब एक साथ सामने खड़े हैं। मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। यह रकम मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, रास्ते ढूंढ रहा हूँ, लेकिन समय और हालात दोनों मेरे खिलाफ खड़े हैं।
रातों की नींद टूट चुकी है, मन पर भारी दबाव है और भविष्य को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। मदद मांगना आसान नहीं होता। शब्द लिखते समय भी आत्मसम्मान अंदर से सवाल करता है। लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि अकेले संभाल पाना मुश्किल लगे, तब सच स्वीकार करना पड़ता है। यदि आप में से कोई भी थोड़ी सी भी मदद कर सके, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह मेरे लिए इस अंधेरे समय में सहारे की तरह होगी। आपकी संवेदना, आपका विश्वास, आपका सहयोग सच में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खड़ा रहने की। बस इस समय थोड़ा सहारा चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर जब आप अपनी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं, तब भीतर एक नया स्वाभिमान जन्म लेता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार साफ होने लगते हैं और आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद की नजरों में ऊंचे होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य वही शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह अपनी कमजोरियों को हराकर अपने सपनों का रास्ता खुद तैयार कर लेता है। ब्रह्मचर्य तभी आसान होता है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब मन खुद ब खुद छोटी सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। काम की इच्छा तभी भटकाती है जब भीतर कोई मिशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ होता है, चाहे वह करियर हो, फिटनेस हो, अध्यात्म हो या आत्मविकास, आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक आग की तरह केंद्रित होने लगता है। यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद को रोकना नहीं, खुद को ऊंचा उठाना। ब्रह्मचर्य की प्रगति तभी दिखती है जब आपका मन दिन ब दिन हल्का, साफ और संयमित महसूस करने लगे। आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, चेहरे पर गंभीरता और शांत ऊर्जा दिखने लगती है और आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उठने लगता है जिसे किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होती। दिमाग में शोर कम होने लगता है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और आप खुद को पहले से ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी जागरूकता या बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाई है, तो याद रखिए, ऐसे ज्ञान का अस्तित्व केवल पढ़ने वालों पर नहीं बल्कि योगदान करने वालों पर टिकता है। आपका छोटा सा दान मेरे लिए राशि नहीं, ये एक संकल्प है कि ऐसा सच्चा, शुद्ध और जीवन बदलने वाला ज्ञान आगे भी लोगों तक पहुंचता रहे। आज आप जो भी सहयोग देते हैं वो इस प्रयास को और गहरा और व्यापक बनाता है। अगर ये कंटेंट आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे सिर्फ पढ़कर मत जाइए। एक छोटी सी सहायता करके इसे जीवित रखें, मजबूत रखें और आगे बढ़ने की शक्ति दें। मन जितनी इच्छाओं में उलझता है उतना ही भटकता है। मन का स्वभाव है भागना, इच्छा से इच्छा, विचार से विचार। लेकिन जब ब्रह्मचर्य आता है तो काम, लालच और छोटी छोटी तुच्छ इच्छाएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। मन अंदर से शांत होने लगता है और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की कोई चीज़ आपको डगमग नहीं कर पाती। यही स्थिरता आगे चलकर गहरी एकाग्रता में बदलती है, जहां मन एक समय में सिर्फ एक बात पर टिका रहता है और उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। ध्यान भटकने लगे तो तुरंत सांस को पकड़ लो। जब भी लगे कि ध्यान फिसल रहा है, बस धीमी गहरी सांस लो। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड एक्सहेल। ये छोटा सा तरीका भटके हुए विचारों को रीसेट करता है, ऊर्जा को ग्राउंड करता है और आपको तुरंत वापस फोकस में लाता है। ब्रह्मचर्य में यह ब्रीदिंग टेक्निक एक पावरफुल हथियार बन जाती है क्योंकि यह डिस्ट्रैक्शंस को जल्द खत्म कर देती है। और इसी जगह एक बड़ी घोषणा आप जैसे साधकों के लिए, हमने 1 साल की मेहनत के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मचर्य मास्टरी ई बुक तैयार की है। इसमें वो असली प्रैक्टिकल टेस्टेड तरीके दिए गए हैं। मन को शांत करने की विधियाँ, काम वासना को ऊर्जा में बदलने के सूत्र, इच्छा शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने की तकनीकें, ध्यान के असली रूप, ऊर्जा संरक्षण और रूपांतरण के एंशिएंट सीक्रेट्स और वो सारी बातें जो असली ब्रह्मचर्य को विफलता मुक्त बनाती हैं। यह ई बुक आपकी यात्रा को सीधा, स्पष्ट और अटूट बना देगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को अपनी जिंदगी में स्थापित करना चाहते हो तो यह आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट गाइड है। ब्रह्मचर्य का छुपा सुपर पावर, विल पावर। हर बार जब आप डिसिप्लिन को डिजायर पर चुनते हो, आपकी इच्छा शक्ति 2 गुनी होती है। यही शक्ति आपको कठिन कामों पर टिके रहना, टाल मटोल को खत्म करना और डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सिखा देती है। यही विल पावर आगे चलकर आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी का असली ईंधन बनती है। और अंत में एक सच्ची दिल से निकली विनती, भाइयों, मैं सच कहूँ तो अभी मुझे आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी मेहनत, अपना समय, अपना ज्ञान आप सभी के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ फाइनेंशियल समस्याएं अभी मेरे रास्ते में आ रही हैं। अगर किसी भाई के लिए संभव हो, इवन थोड़ा सा, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और इस कठिन समय में मेरी मदद करने की कोशिश करें। आपका छोटा सा योगदान भी मेरे लिए सच में बहुत बड़ा सहारा होगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट कर सकते हैं। भाईचारा, सपोर्ट और प्यार, यही मुझे हर दिन मजबूत रखता है। कृपया मेरा साथ जरूर दें।